Hello बच्चों, let's read this question. The question says that a rod of length L is pivoted at one end and is rotated with uniform angular velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 be the tension at point L by 4 and 3L by 4 away from the pivoted ends. First option है T1 greater than T2, second है T2 greater than T1, C option है T1 equal to T2 and D है the relation between T1 and T2 depends on whether the rod rotates clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर एक रॉड को सर्किल में रोटेट करेंगे, देन आउटवर्ड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर एल, उसी के कारण टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक रॉड लेना है, ये सेंटर हो गया O, इसके अबाउट हम इस टाइप से रोड को रोटेट कर रहे हैं। तो यहां से L बाय 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P और 3L बाय 4 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है Q। ये दो पॉइंट हमें लेना है। तो ये दो पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइप से ये पॉइंट भी सर्किल में रोटेट होंगी जिनकी रेडियस डिफरेंट होगी। तो P पॉइंट का अगर बात करें, P पॉइंट L बाय 4 रेडियस में रोटेट होगा, ओमेगा सेम होता है यहाँ पर। P पॉइंट के बाहर जो भी मास है, ये कंप्लीट मास पर यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उससे यहाँ पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगी। इस डायरेक्शन में यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, उससे यहाँ पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा P पॉइंट पर। तो टोटल जो मास यहाँ पर यूज में आएगा सेंट्रीफ्यूगल जनरेट करने के लिए वो होगा ये इतना बड़ा, P से लेके, और सपोज ये पॉइंट है L, P से लेके L तक जो मास है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी से यहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होगी। इस मास को मैं बोल देता हूँ कि ये मास है टोटल m1। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन होगा P पॉइंट पे वो मेनली जो है वो डिपेंड करेगा m1 मास पे। डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता ही है, मास पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं Q पॉइंट की, तो Q पॉइंट इस सर्कल में रोटेट हो रहा है और यहाँ पर जो आउटवर्ड मास है Q से L के बीच में, उसको हम बोल देते हैं कि ये मास है सपोज m2। तो m2 मास के कारण यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा उससे टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो Q पर जो टेंशन प्रोड्यूस होगी उसका जो मेन कॉज है वो क्या है, m2 मास। और हम देख रहे हैं कि m1 का वैल्यू m2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब P पॉइंट पर जो टेंशन है वो Q पॉइंट से ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि अगर रोटेशन को हम अपोजिट करें, इन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम रोटेशन को इन्वर्ट भी कर देंगे, उल्टा भी कर देंगे, तो भी अगेन इसी टाइप से इन दोनों पॉइंट्स का सर्कुलर मोशन होगा और यहाँ पर जो आउटवर्ड जो भी मास है उसके कारण जनरेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों में कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। So option A will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.